भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 63वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध। सुखदेव जी कहते हैं, अब द्वारका में सभी परेशान हो रहे हैं। देख रहे हैं कि बरसात के 4 महीने बीत गए और अनिरुद्ध जी अभी तक वापस नहीं आए। सभी चिंता कर रहे हैं कि कहाँ गए, ढूंढो। तभी नारद जी वहां आते हैं और शोणितपुर, यह वो जगह है जहां पर वह अनिरुद्ध जी होते हैं, जो कि उनके पोते हैं। तो उनके पौत्र के बारे में आकर वह सब कुछ जो जो हुआ सब कुछ बता देते हैं कि इस प्रकार उन्होंने बाणासुर की सेना पर हमला किया, उषा से उन्होंने प्रेम किया और किस प्रकार से उन्हें नागपाश में बांध लिया गया है। सुनकर क्रोधित होते हैं। सेना तैयार होती है और 12 अक्षौहिणी सेना के साथ तैयार होकर वह अपने पुत्रों के साथ, जो कि सांब, नंद, उपनंद आदियों के साथ निकल पड़ते हैं बाणासुर पर चढ़ाई करने के लिए। वह जो सेना होती है वह इतनी बड़ी सेना है कि वह पूरी राजधानी को, बाणासुर की पूरी राजधानी को चारों तरफ से घेर लेती है और तोड़फोड़ शुरू कर देती है। अब जैसा कि बाणासुर को वरदान मिला हुआ था भगवान शंकर से कि वह स्वयं उनकी रक्षा करेंगे, तो वो भी नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय जी के साथ युद्ध भूमि में उतरने के लिए तैयार है। साथ ही बाणासुर और अपनी वो भी 12 अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आता है। उधर से श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ आते हैं। अब युद्ध शुरू होता है श्री कृष्ण और शंकर जी के बीच में। बलराम जी संभालते हैं बाणासुर के सैनिक को। बाणासुर का युद्ध होता है, जो सांब आदि पुत्र हैं कृष्ण भगवान के। तो इस प्रकार यह युद्ध चल रहा होता है और जो कार्तिकेय जी हैं, जो शंकर जी के पुत्र हैं, उनका युद्ध चल रहा है प्रद्युम्न जी के साथ। अब यह युद्ध इतना बड़ा घमासान है, बड़ा ही अद्भुत और घमासान युद्ध हो रहा है। बड़ी तोड़फोड़ मच रही है, बड़ी सेना का विनाश हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने देखते ही देखते सर्वप्रथम तो शंकर जी की जो सेना थी, जो कि भूत प्रेत प्रमथ गण आदि राक्षस थे, उन सबको ढेर कर दिया, उन सबको खदेड़ दिया। फिर भगवान शंकर जी के साथ जब उनका युद्ध होता है तो तरह तरह के बाण शंकर जी द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन उनको समय समय पर श्री कृष्ण अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा शांत कर देते हैं। जब वह देखते हैं कि एक समय हमें यह भी करना है कि बाणासुर की सेना का संहार करना है, तो वह शंकर जी से युद्ध ना करने के लिए एक जबाही अस्त्र का प्रयोग करते हैं। उस अस्त्र में यूं होता है कि वो अस्त्र चलाने के बाद सामने वाला उबासियां ही लेता रहता है, उसे नींद आनी शुरू हो जाती है, वो जबाही लेता रहता है। तो उन्होंने उससे उसे उन्हें मोहित कर दिया और अब वह जब भाई ले रहे हैं तो उनका ध्यान किसी और तरफ हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण संहार करते हैं बाणासुर की सेना का। जब बाणासुर की सेना का बड़ा ही बुरे तरीके से संहार हो रहा है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण अपने धनुष की टंकार कर रहे हैं और तीखे तीखे बाण चला रहे हैं, तो इस यह देखकर बाणासुर बड़ा क्रोधित होता है। और उधर से प्रद्युम्न जी ने घायल कर दिया है बुरे तरीके से कार्तिकेय जी को, उनके शरीर से रक्त की धारा बह रही है। और उधर से बलराम जी ने जो उसके सैनिक थे उसको भी घायल कर दिया है, जो बाणासुर के सैनिक थे। अब बाणासुर इसको देखकर बड़ा ही क्रोधित होता है और वह उनके पुत्रों आदि को छोड़कर वह तो युद्ध करने चल पड़ता है श्री कृष्ण और उसकी सेना के साथ। अपने 1000 हाथ में वह 500 धनुष उठाता है और हर एक से दो दो तीर चला देता है भगवान श्री कृष्ण की ओर। जब वह देखते हैं कि इसने तो बाणों की बौछार ही लगा दी बाणों की, तब वह एक एक धनुष को दो दो भागों में भी काट देते हैं और उसका धनुष काट डालते हैं। इतने में एक कोटरा नाम की देवी होती है, जो कि धर्म माता है बाणासुर की। अब वह तो आएगी ही, क्योंकि उसे अपने पुत्रों की रक्षा करनी है, धर्म माता जो ठहरी। तो अब वह नंग धड़ंग होकर केशों को बिखेर कर आ गई, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि परे कर ली, ताकि इस पर ना पड़े मेरी दृष्टि, क्योंकि यह गलत था। शास्त्र में भी इसका विरोध ही किया गया है, जो कोटरा नाम की स्त्री ने किया था। लेकिन जैसा कि बताया गया कि बाणासुर की सेना तो खत्म हो ही गई थी, साथ ही बाणासुर रथहीन हो गया और धनुष काट दिया गया, तो वह भी अपने नगर में वापस चला जाता है। अब भगवान शंकर का छोड़ा हुआ 3 सर और 3 पैर वाला एक ज्वर होता है, वह श्री कृष्ण की ओर हमला करने के लिए दौड़ता है।
जब भगवान देखते हैं कि उनके त्रिशूल से प्रकट हुआ एक ज्वर मेरी ओर आ रहा है, तो वह भी एक ज्वर उसके ऊपर छोड़ देते हैं। जो भगवान शंकर की तरफ से ज्वर आया वो माहेश्वर ज्वर कहलाया, और जब भगवान श्री कृष्ण की तरफ से ज्वर आया वो वैष्णव ज्वर कहलाया। अब वैष्णव ज्वर और माहेश्वर ज्वर के बीच में युद्ध शुरू होता है। माहेश्वर ज्वर धीरे धीरे पीड़ित होना शुरू होते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं, और फिर वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं। उनकी बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं, उनकी शरण में आ जाते हैं, उनसे क्षमा कर रहे हैं, क्षमा याचना मांग रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अब कोई भी नहीं है यहाँ पर ऐसा जो तुम्हें किसी भी प्रकार से पीड़ा पहुंचा सके। और जो भी यह सब हुआ, तुम्हारे जो युद्ध हुआ मेरे वैष्णव ज्वर के साथ, इस युद्ध के बारे में और हमारे बीच जो बातचीत हुई है उस संवाद को लेकर यदि कोई स्मरण करता है तो उसको तुमसे कभी भय नहीं होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इतने में देखते ही देखते बाणासुर फिर नगर से बाहर निकल के आता है रथ पर सवार होकर, और फिर उसने बाणों की बौछार लगा दी। एक साथ बहुत सारे बाण फिर चला दिए उसने 1000 भुजाओं से। भगवान श्री कृष्ण उस पर क्रोधित होते हैं कि यह तो बार बार एक ही कार्य कर रहा है, और अपनी तीखी धार वाला सुदर्शन चक्र उठाते हैं और उसकी ओर चला देते हैं। उसकी भुजाएं अब कटनी शुरू हो गई है। जब बाणासुर की भुजाएं कट रही होती हैं तो भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनकी बहुत ही सुंदर तरीके से स्तुति करते हैं। कहते हैं आप ही आदि हैं और आप ही अंत हैं, लेकिन आपका कोई ना आदि है और ना अंत है। आप हर चीज के कारण हैं, लेकिन आपका कारण नहीं है। आप हर प्रकार से हर एक कण कण में व्याप्त है, लेकिन यह सारे कण कण आपके अंदर ही व्याप्त हैं। हर एक ब्रह्मांड की, हर एक ब्रह्मा की, देवों की, सभी की रचना आपसे ही हुई है। यह सब तो आपके अंग हैं प्रभु, जो जो इस धरती पर है या धरती के बाहर है, कहीं भी है, यह सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों के कारण प्रभु आप ही हैं। इस प्रकार स्तुति करते हुए साथ ही वह यह भी कहते हैं कि यह जो मनुष्य शरीर आप देते हैं जीव को, तो यह तो आपकी बड़ी ही कृपा होती है उस पर। लेकिन यह नासमझ जो मनुष्य बन बैठता है, अपने आप में घमंड कर बैठता है और विषयों और सुखों में लोभ लोभ कर बैठता है, तो वह आपके प्रभाव को नहीं जानता फिर। और जो यह देह घेह में आसक्त होकर मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा यह मैं मेरा करता रहता है, वही घमंड है। लेकिन यह जो वह कर रहा है यह तो शोचनीय है। यदि वह इसी चीज में आसक्त होकर विषय, वो तुच्छ विषयों की कामना करता रहता है, तो वह तो मूर्ख है। वह इतना ही मूर्ख है कि उसकी कोई सीमा भी नहीं है। क्योंकि यदि उसे भगवान को छोड़कर वो तुच्छ विषय ही चाहिए जो उसके कभी थे भी नहीं और ना कभी हो पाएंगे, क्योंकि वह खुद भी कभी नहीं था और ना कभी होगा, और उसके बाद भी वह उन्हीं की कामना करता है आपके चरणों के आश्रय की बजाय, आपकी शरण लेने की बजाय, तो वह मूर्ख है। वह अनजाने में नहीं, वह जानबूझकर विष पी रहा है, और अमृत उसके सामने होता है हर समय, लेकिन वह उसका पान नहीं करता। वह विष को पिए जा रहा है स्वाद समझकर, लेकिन उसे फिर जन्म मरण के फेर में भटकना पड़ता है। ना जाने कौन कौन से जन्म लेने पड़ते हैं, कौन कौन से पापों को भोग भोगने पड़ते हैं। तो यह सब जितना जल्दी होए उतना समझ लेना ही बढ़िया है कि भगवान श्री कृष्ण की जो शरण है वही अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं जैसा जैसा वह कह रहे हैं, क्योंकि शंकर जी यह भी कहते हैं कि बाणासुर को मैंने अभय दान दिया है, तो आप इसका वध मत कीजिए। कि ये आप जानते ही हैं कि इसके जो परदादा हैं वह प्रहलाद जी थे। जिस प्रकार आपने उन पर कृपा की थी, आप इस पर भी वही कृपा प्रसाद बरसा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं यह सब जानता हूँ, और जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। मैं भी यह बात जानता हूँ कि इसके जो परदादा है वह प्रहलाद जी हैं और यह बलि का पुत्र है। तो मैं भी उनको यह वरदान दे चुका हूँ कि मैं तुम्हारे कुल में उत्पन्न किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा, तो इसका वध तो मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन इसके घमंड को चूर चूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाएं काट दी हैं, और अब इसकी शेष 4 भुजाएं रह गई हैं जो कि अजर और अमर हो गई हैं। अब वह सदैव इसके साथ रहेंगी। ये तो इसका घमंड चूर करने के लिए इसकी भुजाएं बाकी काटनी बहुत ही जरूरी थी।
इसे अपने आप पर अभिमान हो गया था कि इस सारे संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझसे युद्ध कर सके। मैं बहुत ही बलवान हूँ, यह समझ बैठा था और इस घमंड को चूर करना अति आवश्यक था। तो भगवान शंकर के कहने पर वह उसे निर्भय कर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बाणासुर अपना उनको प्रणाम करते हैं और इसके बाद अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ करके एक अक्षौहिणी सेना के साथ भगवान शंकर और श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर वह द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बाकी सेना को लेकर द्वारका की ओर जाते हैं। वहाँ बहुत ही धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि उनके जो पुत्र हैं अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ है उषा के साथ। वो बड़ा ही सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। अब साथ ही शुकदेव जी इस अध्याय के अंत में यह भी कहते हैं कि जो इस अध्याय को ध्यानपूर्वक सुनता है और सुबह सुबह उठकर प्रातः काल में यदि इसका कोई स्मरण करता है तो उसकी विजय पक्की है, वह कभी भी हार नहीं सकता।